सो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स के अंदर मुझको ये कहते हैं कि मैं जो भी प्रॉपर्टीज़ दिखाता हूँ वो एक्सपेंसिव होती हैं। अब मसला ये है कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ हुई इतनी एक्सपेंसिव गई हैं पिछले 1 साल के अंदर। मैंने मल्टीपल वीडियोस अपने चैनल के ऊपर वैसे भी बनाई हैं कि दुबई की इकोनॉमी किस तरह से अपसाइड के ऊपर ही जा रही है और उसके बहुत सस्टेनेबल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो अपसाइड जा रही है। तो मुझे ये फील होता है कि जो चीज़ ऊपर जा रही है कोई क्रैश एमिनेंट नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाए, तो मुझे लगता नहीं है। इसलिए जो चीज़ ऊपर जा रही है वो सस्टेनेबली ऊपर जा रही है। जो लोग कहते हैं कि बबल है, मेरे ख्याल से ये आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी प्राइसेस ऊपर चली गई है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये बबल है। खैर, अभी हम जिस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं ये एक नया डेवलपर है रिलेटिवली। इसने 2-3 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर किए हैं। अभी हम जब डिटेल में बात करेंगे तो उसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह दूं कि जो हम देखते हैं कि आजकल कुछ जो जो डेवलपर्स हैं वो हमको एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज देना शुरू कर दी है, जबकि मार्केटिंग भी उनकी बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये जो मार्केटिंग का बजट है डेवलपर्स का, ये आपकी जेब से ही जा रहा है। तो अगर कोई नया डेवलपर आ रहा है, अगर आप उसको समझते हैं कि ये अच्छा डेवलपर है, और दुबई में रहते हुए रेगुलेशंस ऐसी हैं कि आपका डेवलपर ज़्यादा हिट नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी रेगुलेटेड होते हैं, रादर देन गोइंग फॉर ब्रांडेड प्रॉपर्टीज जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो, आप थोड़ा सा नीचे आकर जो ऐसे डेवलपर जो कि नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, पिछले 1-2-3 प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर कर दिए, उस तरह के कोई डेवलपर को लेंगे तो वो ज़्यादा वैल्यू टू मनी होगी। मेरे साथ अगेन आज होम्स पार्टनर के महमूद मौजूद हैं। मैं इनके साथ पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम महमूद, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा यार आपसे थोड़ा सा वैल्यू टू मनी और अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करें। इससे पहले हमने 2-3 डेवलपर्स की बात की। जब हम वैल्यू टू मनी कहते हैं, अफोर्डेबल कहते हैं, तो लोगों का कॉन्सेप्ट कुछ और चला जाता है, और फिर लोग कहते हैं यार ये तो इतना एक्सपेंसिव है कि आप उसको कैसे कह सकते हैं कि चीप है। तो ये मुझे थोड़ा सा इसके बारे में, डेवलपर के बारे में बताएं, और हम अभी कहाँ खड़े हुए हैं और इनका एक्चुअल प्रोजेक्ट कहाँ पर है, क्या उसके डिटेल्स है वो जरा। तो हम आप ये समझिए डेवलपर एजी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज थे लास्ट 12 इयर्स बिफोर, ठीक है। नाउ उन्होंने क्या किया कि एजी टावर उन्होंने लॉन्च किया था, जो कि ये ऑलरेडी सक्सेसफुल डिलीवर कर चुके हैं, जहाँ पे अभी हम हैं शो अपार्टमेंट पे। अभी इन्होंने 3 और प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर, जिसमें एजी स्क्वायर, एजी 9, एजी स्क्वायर, एजी 7 एंड एजी सेंट्रल, ठीक है। ये 3 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। ये सारे एक ही एरिया में थे? हाँ, ये सारे जो है दुबई लैंड रेजिडेंस में है। तो आसपास ही बना, आपको पता होगा दुबई, अगर हम बात करें दुबई लैंड रेजिडेंस की, तो वो अलैन रोड और शेख हमदान बिन अल नयान स्ट्रीट पे वो लाएगा, और इस तरफ आपका एमरेट्स रोड है। ये दुबई स्काई कोर्ट्स जो बिल्डिंग है उसके आसपास ही है? बिल्कुल, स्काई कोर्ट के जस्ट बिहाइंड है। अच्छा, ये तो दुबई अलेन रोड के पैरेलल है। ओके, ठीक है। दुबई अलेन रोड पे, तो डाउनटाउन से ये 18 मिनट्स है, ठीक है। और अगर किसी को कोई बाहर से मुझे देख रहा है, दुबई का बारे में आइडिया नहीं है, तो दुबई अलेन रोड लाई करती है शेख मोहम्मद बिन जायद, जो मेन आर्टरी है एक तरह से दुबई की, जो कि कनेक्ट करती है पूरे एमिरेट्स को। उसमें अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे इस रोड के ऊपर, दुबई लेट से जो शेख मोहम्मद बिन जायद रोड है वो स्ट्रेट है, और ये पैरेलल उसको कट कर रही है दुबई अलेन रोड। तो आगे जाके आपको आउटलेट मॉल भी मिलता है, जो कि काफी बड़ा एक मॉल है दुबई का, और बहुत अच्छी लोकेशन है। आगे जाके आपको जो विंटर्स का सीजन आता है उसके अंदर लोग, मैं देखता हूँ, कैंपिंग वगैरह भी करते हैं। बिल्कुल। तो नियर बाय में आपके सिलिकॉन ओएसिस लगता है, ठीक है। अब वो जो बिजनेस हब है, यूनिवर्सिटी सिटी है, एकेडमिक सिटी, ठीक है। दुनिया दुबई की सारी यूनिवर्सिटी वहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस वो सारे आपको नियर बाय लोकेशन में, और प्लस आपकी जो इजी टू कनेक्टिविटी, जो शेख हमदान बिन अल नयान है, तो आप अगर मैप पे देंगे तो जितनी भी विलास कम्युनिटीज हैं वो सारी उसी स्ट्रीट पे, ठीक है। तो ये दुबई लैंड रेजिडेंस आप ये समझ लें फ्यूचर के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आपको अफोर्डेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, ओके। और सबसे बढ़ के आपको वहाँ पे मेट्रो लाइन भी आ रही है। अच्छा, मेट्रो लाइन भी आ रही है वहाँ पर, सही। 2025-26 में मैंने एक AI टूल का रिव्यू किया था अपने इंग्लिश चैनल के ऊपर। उसके अंदर मैंने बताया था कि वो नया एक AI टूल है, उस पर मैं देखूंगा। बाय द वे, आप कह रहे हैं, बल्कि मैं इनफैक्ट अगर मैं उस टूल को देख सका तो मैं उसके ऊपर ओवरले भी करता हूँ इसको, कि वो वहाँ यहाँ इस प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहता है अगर उसके अंदर लिस्टेड होगी। एनीवेज, अभी अच्छा, इस प्रॉपर्टी की खास बात, मेरे ख्याल से इस लोकेशन की खास बात ये है कि अगेन DWC और DXB दोनों एयरपोर्ट्स के मिडिल में पड़ता है, और एज सच कोई दूर नहीं है ये। अगर मिर्दफ को देखें, मिर्दफ सिटी सेंटर भी करीब है, ज्यादा दूर नहीं है। स्पोर्ट्स सिटी उधर भी ज्यादा दूर नहीं है। तो आपको अगर स्पोर्ट्स वेन्यूज देखने हैं या लेजर एक्टिविटीज देखनी है, कैंपिंग सिस्टम है, फिर ये डाउनटाउन वो भी इतना दूर नहीं है, 18 मिनट्स की ड्राइव है। तो अच्छा, अभी जो हम खड़े हैं ये तो इनकी मॉकअप एक स्टूडियो अपार्टमेंट, वन बेडरूम अपार्टमेंट, ठीक है। तो ये इन्होंने मतलब ये जब टावर डिलीवर किया तो ये मॉकअप अपार्टमेंट ये इन्होंने मतलब रखा है कि भाई जो भी कस्टमर जाता है क्वालिटी कैसी होगी,
ठीक है, तो क्वालिटी वाइज ठीक है आपको साइज का आइडिया हो जाएगा कि भाई मुझे डिफरेंट लेआउट्स मिल सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्पेक्स मिल सकती हैं अपार्टमेंट में। तो इज अप टू यू, ठीक है, या तो आप ओपन किचन पे चले जाएं या क्लोज किचन पे चले जाएं, 1 वॉशरूम पे चले जाएं या 1.5 वॉशरूम पे, तो वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, और चले पहले इसका टूर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे प्राइस की बात करता हूँ। ठीक है, ये हम लिविंग एरिया में खड़े हैं, ये लिविंग एरिया खड़ा हुआ है। और बाय द वे इसके अंदर महमूद मुझे पहले बता रहे थे कि कोई फर्निश अपार्टमेंट नहीं है ये इसमें सब कुछ भी नहीं आएगा जी, सही है। तो मैं एक बात और आपसे कहूं कि जो लोगों को लगता है कि कुछ छोटी छोटी चीजें अमेनिटीज लोग ऐड कर देते हैं और उसकी वजह से प्राइस बढ़ा देते हैं, तो नॉर्मली दुबई के अंदर अगर आप लेट्स से अपार्टमेंट लें, 1 बेडरूम अपार्टमेंट लें, अगर मैं कंप्लीटली उसको फर्निश करना चाहूँ तो कितने में हो जाएगा? अराउंड 20,000 टू, अगर आप बहुत ज्यादा लेविश करना चाहें 30,000 यू कैन से एट मैक्स 30। और इसी चीज की जब डेवलपर प्राइस लेता है तो मेरे ख्याल से 1 लाख दिरहम वो ले लेगा, क्योंकि वो ये कह देगा कि आपको सब कुछ फर्निश दे रहे हैं, ब्रांडेड पे चले जाएंगे। तो आप अगर उतना कर भी लेंगे तो मैक्सिमम 30,000 दिरहम के अंदर कर लेंगे, या 20 to 30,000 दिरहम, और वो आपसे अच्छी खासी प्राइस लेगा। तो अगर आपको वैल्यू टू मनी चाहिए तो बेहतर ये है कि कोई ऐसा डेवलपर जो कि मैंने यहाँ पर देखा, उसके अंदर, वैसे ये मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन आप अगेन महमूद से बात कर सकते हैं, वो आपको पूरी तरह से डिटेल बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई डेवलपर है जो कि आपको स्ट्रिप डाउन वर्जन दे रहा है और प्राइस एक अफोर्डेबल दे रहा है, तो वो ज्यादा बेहतर है अगर आप अपने वैल्यू फॉर मनी देखेंगे। अच्छा, अभी इसके अंदर देखें तो लिविंग रूम है, एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होगा, नहीं एग्जैक्टली नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि साइज जो है वो वेरी करेगा 650 से अप टू 1000 स्क्वायर फीट का फॉर वन बेडरूम, ठीक है। तो वो डिफरेंट प्राइसिंग के हिसाब से, तो ये वाला जो है ये थोड़ा बिगर साइज है क्योंकि ये पोडियम अपार्टमेंट्स है, ठीक है, तो इसकी बैल्कनी बड़ी है, इसका लेआउट बड़ा है, ठीक है। तो अभी जब देख सकते हैं ये डाइनिंग एरिया आ जाएगा हमारा, ठीक है, इस एरिया में, और लिविंग एरिया साथ में, और आपका टीवी, ठीक है, सही है। अच्छा, इसमें आपको 2 वॉशरूम्स मिलते हैं, जो एंट्रेंस के ऊपर एक वॉशरूम होगा, पाउडर रूम होगा, राइट साइड पे आपने देखा तो पाउडर रूम था, ठीक है। यहाँ से पैसेज आएगा तो ये आपका क्लोज किचन वाला लेआउट है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि कोई स्टोर रूम है, ठीक है, स्टोर रूम या लॉन्ड्री रूम भी आप कह लें उसको। यहाँ पर आपका मास्टर बेडरूम है, और मास्टर बेडरूम के अंदर अगर चलें तो यहाँ पर आपको वॉशरूम नजर आएगा, इंस्टीट्यूट वॉशरूम, और ये आपका सेपरेट, ये आपका आ जाएगा मास्टर बेडरूम, ठीक है। मास्टर बेडरूम के साथ अगेन कुछ भी फर्निश नहीं है इसके अंदर, सब कुछ अनफर्निश्ड है। ऑप्शन है, आप फर्निश करवा सकते हैं, उसके सेपरेट चार्जेस होंगे, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स ये आप खुद ही करना तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आप मुझे एक और चीज बताएं, आपको कुछ आइडिया है कि यहाँ पर जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो कितने होंगे, कुछ आइडिया? अच्छा, इसके मेंटेनेंस चार्जेस 10 दिरहम से 12 दिरहम के दरमियान, ओके, अगेन अफोर्डेबल है, हाँ, ठीक है, कोई ज्यादा खास नहीं है। अमेनिटीज की बात करें तो क्या किस तरह की अमेनिटीज होंगी? अमेनिटीज में जो सारी जो बेसिक अमेनिटीज होती हैं बिल्डिंग में, क्योंकि देखें ये लो राइज और छोटी बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, लो राइज है ये? लो राइज कितनी फ्लोर के? ये अप टू 8 to 12 फ्लोर है, ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा हम हाई फ्लोर पे नहीं जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर अमेनिटीज कम है तो आपकी बिल्डिंग का साइज छोटा हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना वो ज्यादा होगा लिफ्ट के अंदर उतनी कंजेशन होगी, और ये चीज समझ में नहीं आती लोगों को, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स में जो है ना, अगर अमेनिटीज कम है, फैसिलिटीज कम है, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। राइट, तो ये अमेनिटीज, बेसिक अमेनिटीज किस तरह की है? जैसे जिम, पूल, अच्छा, ये सारी चीजें, जॉगिंग ट्रैक, ठीक है, जो बेसिक डेवलपर आपको देगा, ठीक है, वही अमेनिटीज, स्टीम, सोना, ठीक है, प्लस आप ये समझ लें स्मार्ट होम्स है, एप्लीकेशन से आप ये सारे फीचर्स कंट्रोल। अच्छा, अब मैं ये देख रहा हूँ कि स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा आ गया दुबई के अंदर, और उसका एक रीजन ये भी है कि वो एयरबीएनबी वगैरह के लिए बहुत रेडी टू गो फॉर द एयरबीएनबी, राइट। तो इसका भी लॉक जो है वो एयरबीएनबी सपोर्टेड होगा, आपके थ्रू होगा, ठीक है, वो सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक अफोर्डेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, आपको थोड़ा प्रीमियम प्रॉपर्टी पे है तो प्रीमियम में मिल जाएगा, ठीक है, लोकेशन वाइज, और आप डाउनटाउन से नजदीक जाएंगे तो जाहिर है आपका प्राइस इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट्स है एजी सेंट्रल इज वन ऑफ द लाइक अफोर्डेबल प्रॉपर्टी इन दुबई, ठीक है, सही है। अच्छा, ये हो गया, आप किचन की तरफ चलते हैं। किचन की तरफ, ठीक है, बिल्ट इन कैबिनेट्स मिलेंगे, ये आपको, अच्छा, ये वार्डरोब मिलेगा, ये वार्डरोब आपको मिलेगा, ठीक है। और किचन में भी आपको ये कैबिनेट्स मिलेंगे, कैबिनेट्स वगैरह ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, ये लेआउट, क्योंकि मोस्टली जो क्लाइंट जो हमारे इंडिया पाकिस्तान, मार्बल टॉप मिलेगा जी, मार्बल टॉप, ठीक है, ओके, अप्लायंसेस हटा के वो आपको देंगे। अच्छा, नॉर्मली हमारे क्लोज किचन को कुछ लोग प्रेफर करते हैं, इंडिया पाकिस्तान में हम लोग के क्लोज किचन हो, तो इस प्रोजेक्ट में बात ये दोनों चीजें ऑप्शन है, आप क्या तो क्लोज किचन वाला लेआउट लेंगे, या ओपन किचन, ठीक है, सही है, ओके, और डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी, अगेन अवेलेबिलिटी। और अभी क्या स्टेटस है बिल्डिंग का? बिल्डिंग जस्ट लॉन्च हुई है,
ठीक है, अच्छा अभी लॉन्च अभी जस्ट लॉन्च हुई है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट अवेलेबिलिटी है फ्रॉम लोअर फ्लोर टू हायर फ्लोर। ओके, ये मुझे समझ में आ गया। इसके मैंने अभी बालकनी वगैरह देखी, लेकिन अगेन क्योंकि ये मौका पे तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि किस तरह से होगा। अब मुझे ये इसका ज़रा पेमेंट प्लान का कुछ आइडिया दो, और कितने टाइम है इसमें कंप्लीट होने में बिल्डिंग का, तो उसका क्या पूरा सिनेरियो है? अच्छा, इसका पेमेंट प्लान और मोर फ्लेक्सिबल है, ठीक है। मतलब है कि 52% आपने देना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ओके, 48% इन 48 मंथ्स, 48 मंथ्स आफ्टर आफ्टर हैंड ओवर। तो 4 साल का पोस्ट हैंड ओवर और 2.5 साल का आपका, तो ये ऑलमोस्ट 2.5 साल में कंप्लीट होगी। ठीक है। तो इसके कंप्लीशन 2025 Q3, ठीक है, Q3 2025, ओके। ठीक है, ओके, और इन दैट टाइम आपको ऑलमोस्ट 50% एंड प्लस डीएलडी आपको और आपको पे करना है, ठीक है। इसका बुकिंग अमाउंट हम कहेंगे 10% प्लस 4%। ओके, बुकिंग। और बाय द वे मैं अभी महमूद से वो बात कर रहा था, हम एक पॉडकास्ट करेंगे या एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे कि आप जब दुबई की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें सेफ गार्ड करती हैं। वैसे तो दुबई की रेगुलेशंस ऐसी हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने डिस्कस की अभी महमूद से, जो कि मैं अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर बात करेंगे कि आप जब दुबई में ऑफ प्लान प्रॉपर्टी ले रहे हो या इवन नॉर्मल प्रॉपर्टी भी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप कर लें तो आप अपने आपको सेफ गार्ड कर सकते हैं। कमेंट में लिख के बताएं कि आपको इस तरह की वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50% आपको पे करना होगा प्लस 4% डीएलडी फॉर 2.5 साल, तो उसमें ऑलमोस्ट कितने हर महीने के आपको। अच्छा, पहले उससे पहले क्या प्राइसिंग है इसकी? अच्छा, इसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है 500,000 से। मिल जाएगा 500,000 में? अच्छा, ये देखें ना, वैल्यू टू मनी इसे कहते हैं। 500,000 में स्ट्रिप डाउन अपार्टमेंट आपको मिलेगा और आप उसको अपने हिसाब से फर्निश कर लेंगे। 20-25,000 30,000 दिरहम लगेंगे आपके स्टूडियो के अंदर, एंड यू आर गुड टू गो। लेट्स से आपको खुद रहना है, एयरबीएनबी करना है। एयरबीएनबी आप कह रहे थे मेट्रो भी आएगी यहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर आप दुबई डेवलपमेंट साइट पे जाएंगे, जो फ्यूचर में सारे प्रोजेक्ट बताते हैं, तो वहाँ पे शेख हमदान अल नयान पे इनका मेट्रो लाइन का स्टेशन है। मैं रियलिस्टी की वीडियो मैं चेक करूंगा उसके अंदर। रियलिस्टी एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर मैं देखता हूँ कि इसका क्या स्टेटस बता रहे हैं, तो उसमें फिर मैं उसका ओवरले भी कर दूंगा। राइट, सो यहाँ पे मेट्रो लाइन कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 2025 में जैसे ही कंप्लीट होगा 25 to 26 में उन्होंने मतलब स्टार्ट करना है। राइट, अनाउंस हो चुका है, ठीक है। और बाकी लोकेशन बिल्कुल मतलब आप ये समझ लें आइडियल लोकेशन है रहने के हिसाब से या आपके इन्वेस्टमेंट के हवाले से। राइट, तो स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है 500,000 से, ठीक है। और कहाँ तक जा रहा होगा ये स्टूडियो? जा रहा है 500 to 620 तक। अच्छा, और वैसे हम जब बात कर रहे होते हैं तो दुबई की प्रॉपर्टी प्राइसेस आजकल ऐसी हैं कि वो फिर 2 महीने 3 महीने बाद पता चलता है कि प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो फिर लोग जो है ना आके कहते हैं आपने वीडियो में ये बोला था। तो अगेन इट्स अप टू यू कि आप कितनी जल्दी उसको बुक कराने की बात करते हैं। अगेन अगर कोई क्यूरी है, कुछ है, तो नीचे व्हाट्सएप दिया हुआ है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें जो है ना डेफिनेटली कोई ना कोई आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा, ठीक है, सही। तो और 1 बेडरूम का क्या? 1 बेडरूम स्टार्ट हो रहा है आपका 680,000 से, ओके, इट गोज अप टू 900,000। राइट, ठीक है, सेम साइज है कि 650 से उसका 1 बेडरूम साइज स्टार्ट है और अप टू 1500 तक उसका 1 बेडरूम का डिफरेंट लेआउट है, व्यूज अलग हैं, और बालकनी का साइज कौन से फ्लोर के ऊपर है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। 2 बेडरूम है? 2 बेडरूम भी है, ठीक है। 2 बेडरूम स्टार्ट हो रहा है 950 से एंड इट गोज अप टू 1.1 और 1.2 मिलियन। अच्छा, ठीक है, ओके। तो और उसके भी साइजेस जो है अगर मैं बात करूं तो वो 1100 से स्टार्ट हो रहे हैं और अप टू 1300, डिपेंड ऑन द फ्लोर एंड द लेआउट। तो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट करूं, मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसा स्टूडियो लूं जो कि अच्छी व्यू के साथ हो, अच्छा लोकेशन हो, यानी कि मैं बेयर मिनिमम नहीं चाह रहा, मैं थोड़ा सा अपर एंड पे चाह रहा हूँ। तो लेट्स से 550 या 600,000 का होता है स्टूडियो। अब उसकी कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो 600,000 के ऊपर मुझको इनिशियली कितने पैसे देने? इनिशियली आपने देंगे 14% और प्लस रजिस्ट्रेशन एडमिन फीस। ओके, तो 14% में डीएलडी शामिल है? हाँ, 14% डीएलडी, मतलब 10% डाउन पेमेंट, 4% डीएलडी और प्लस एडमिन चार्जेस। ठीक है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 1000 to 2000 दरहम होते हैं, जो कि आपके क्या नाम है, उकूद चार्जेस कहते हैं आप, ठीक है, वो इंक्लूड है। तो आप लेट्स से 15% आप 600 के कर लें, आप कह सकते हैं। तो 14% ही रहेगा क्योंकि 1% तो इसकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी नेक्स्ट मंथ। सो लेट्स से कि अगर वो 600 है तो आपको 10% 60,000 आपको पे करना है, ठीक है, आपका डाउन पेमेंट। ठीक है, 4% जो कि अराउंड आपकी 25-26,000 बनेगी, ठीक है, वो आपकी आ जाएगी 24,000। 75,000 आपको कैश चाहिए? कैश चाहिए।
फिर 1% एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 2.5 years। 2.5 years, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें 2 बुलेट पेमेंट्स आएंगी, ठीक है। वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि दो बुलेट पेमेंट्स, 2 बुलेट, एक ऑन हैंडओवर पे और एक मिडिल ऑफ समवेयर, सही है। आफ्टर 6 or 8 वो months। कितनी, अगर एक की बात करें, एक कितने एक आएगी 10% 10% की वो आएगी, ठीक है। उस और ऑन हैंडओवर आपको मजीद जो रिमेनिंग 5 या 10% रह जाएगा वो आपको हैंडओवर पे टोटली 52% आपने, ठीक है, कंप्लीट तो करना मैं अगर इसकी कैलकुलेशन इस तरह करूं कि मुझको 75,000 कैश चाहिए, उसके बाद हर महीने का 6,000 दिरहम चाहिए, 6,000, और बीच में एक आएगी जो कि ऑलमोस्ट 60,000 दिरहम की होगी, 60,000 और फिर एक और आएगी 60,000 दिरहम की जो कि एंड पे आएगी। तो अगर कोई बंदा लेना चाहता है स्टूडियो और अच्छी लोकेशन पे और अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सकता है, तो 6,000 दिरहम पर मंथ देकर, और फिर जब वंस वो हैंडओवर होगा उसके बाद प्रॉबेबली आप उसको रेंट आउट करेंगे, और उसके बाद आपको वो कैश अपने जेब से नहीं देना पड़ेगा। वो हो सकता है पूरी की पूरी, अदरवाइज थोड़ी बहुत आप पैसे देकर उसको अपना अपार्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, ओके। और राइट, आरओआई कितनी बन जाएगी इसकी अगर पूरे कैश की बात करें? अगर हम बात करें तो आपको 7 to 8% आपको आरओआई बन सकती है, ठीक है। एंड मेंटेनेंस चार्जेस बताए थे कि वो 10 to 12 दरहम, ठीक है। ऑलमोस्ट इन्होंने जब ये कमिट किया है कि वो 10 दरहम पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि स्मॉल छोटी बिल्डिंग है, लिमिटेड अमेनिटीज हैं, ठीक है। तो इनकी कोशिश है कि ये बहुत ज्यादा हाई एंड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अफोर्डेबल रखना है ताकि लोगों का आरओआई रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा बन सके। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग आते हैं वेकेशन रेंटल के लिए भी, कहते हैं कि हमें जो है ना, मैं बहुत सारे लोगों से कनाडा में बात करता हूँ तो वो कहते हैं यार इतनी सर्दी होती है वहाँ पर, हम ये चाह रहे हैं कि 6 महीने के लिए हम दुबई मूव कर जाएं और 6 महीने के लिए कनाडा में रहते रहें। तो मैं लिटरली 5-6 लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, उस तरह से उनका माइंड सेट था। उन्होंने कहा था 6 महीने के लिए हमें एयरबीएनबी करना है अपने अपार्टमेंट को, और 6 महीने के लिए हमें खुद अपने लिए रखना है। तो ये कर सकते हैं, अफोर्डेबल प्रॉपर्टी है। आई बिलीव के उसके अंदर आरओआई भी अच्छा जनरेट हो जाएगा, आपका कैश फ्लो भी मैनेज हो जाएगा, कम पैसों में आपको दुबई में प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, एक्सपोजर भी मिल जाएगा प्रॉपर्टी का। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अगेन आपकी ड्यू डिलिजेंस आपकी अपनी है, आप खुद देख सकते हैं, महमूद से बात कर सकते हैं, जो डिटेल होगी वो महमूद आपको बता देंगे, या होम्स पार्टनर के। और ये लोग, इन लोगों की और सर्विसेज भी हैं जिसमें मैनेज सर्विसेज भी हैं और डिफरेंट किस्म की रियल एस्टेट की सर्विसेज हैं। हम 360 सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट, सुपरविजन, सर्विसेज। इसका मतलब हम मैनेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी, हम सेल रीसेल कर रहे हैं, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी हमसे बाय की, आप चाहते हैं 2 साल बाद सेल करना है, तो वही सर्विस हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आपका यूनिट अच्छे एप्रिसिएशन पे सेल करेंगे। प्लस कोई मेंटेनेंस आती है ड्यूरिंग द मैनेजमेंट, तो वो भी हम उसको कैटर करते हैं। इन हाउस हमारे पास सारी मतलब फैसिलिटीज अवेलेबल है। ये जो सीरीज आ रही है ना जैसे वीडियोस की, ये आपको डिफरेंट नजर आएगी पिछली सीरीज से, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हम अफोर्डेबल से लेके प्रीमियम प्रॉपर्टी तक। हाँ, इससे पहले हमने स्टूडियो 1 मिलियन प्लस का भी दिखाया है, और ये अभी 500,000 का दिखा रहा है, ठीक है। वो हमारी कोशिश है कि अब विद इन अ बजट, क्लाइंट का कैसा नेचर है, वो डाउनटाउन में जा रहा है, वो अब थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है, विद इन अ बजट। क्योंकि होता है कि जो हमारा पाकिस्तानी इंडियन क्लाइंट्स है वो पीकेआर में ज़ाहिर है इंडियन रुपीज में जब पे कर रहा होता है, तो वो उसको थोड़ा सा ज्यादा लगता है कि 5 to 8 करोड़ की अमाउंट ये बन जाती है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम अफोर्डेबल और प्रीमियम दोनों प्रोजेक्ट्स को, या दोनों यू कैन से दोनों प्रॉपर्टीज को कवर करें। ठीक है, चले यार महमूद, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई कमेंट करना हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ यूट्यूब के, तो वो मुझे प्लीज बताएं। और किसी और चैनल पे देख रहे हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो मैं नॉर्मली व्हाट्सएप लिख देता हूँ, अगर नहीं लिखा हुआ तो कमेंट करके बता दें, मैं व्हाट्सएप उसके अंदर भी लिख दूंगा कमेंट के अंदर। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यू मिली हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स अ लॉट।